पर महाराष्ट्र की कहानी तो बिहार से भी ज्यादा दिलचस्प हो रही है। वहां पर 17 पर सिमट गया है एनडीए का कुनबा, तो और वहां तो विधानसभा चुनाव भी है संदीप जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वहां कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाती है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि किस तरह का बंटवारा होगा और उसका चुनाव पर क्या असर होगा। हालांकि एनसीपी में कोई चेहरा नहीं है, उनका एक आया है, वो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। प्रफुल्ल पटेल का नाम लगभग एनसीपी से तय माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने ही तो एक सांसद लोकसभा में पर एक कैबिनेट मंत्रालय दे दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल तो राज्य मंत्री तो नहीं होंगे, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने ही ये जो तोड़ा फोड़ी हुई उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, किसको कहाँ से क्या ले जाना। तो प्रफुल्ल वॉशिंग मशीन के आरोप भी फिर से जी मुंह बाने लगेंगे। बिल्कुल उठेंगे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल वो खुद भी कहते हैं कि मेरा कनेक्शन गुजरात कनेक्शन भी है, तो मैं वो भी इस्तेमाल करूंगा। तो प्रफुल्ल पटेल आश्वस्त हैं। रहा सवाल एकनाथ शिंदे का, तो उनके यहाँ भी अब एक ही नाम आ रहा है, प्रतापराव जाधव का, क्योंकि दूसरा जो नाम था श्रीरंग बारणे का, उनको चीफ विप बना दिया गया और श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं उनको संसदीय दल का नेता बना दिया गया। तो एक तरीके से बंटवारा शुरू हो गया। सवाल सबसे बड़ा कठिन है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी को जातिगत गणित, क्षेत्रीय गणित और सब गणित संभालना है, और साथ ही सिर्फ लोकसभा के 9 सांसद आए, जिसमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी सबसे वरिष्ठ है। क्या इनको नज़रअंदाज कर पाएगी भाजपा? मुझे नहीं लगता कि नज़रअंदाज कर पाएगी। फिर पीयूष गोयल मुंबई से अकेले चुनकर आए हैं, तो मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी न किसी को तो देना होगा। विदर्भ से गडकरी अकेले चुनकर आए हैं, तो वो भी एक इशू हो गया। अब एक बड़ा सवाल जो अटक गया है वो ये, ओबीसी और मराठा, इसमें से किसको लाएंगे? क्योंकि ओबीसी और मराठा दोनों वोट बैंक बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण। मराठाओं ने साथ छोड़ दिया, यदि अगला विधानसभा में साथ छोड़ा तो निश्चित तौर पर मानिए कि भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान।